पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कुछ लोग सियासत करने के लिए यात्रा निकालते हैं लेकिन जनता की समस्या को लेकर कुछ नहीं कहते। आज स्मार्ट मीटर और जमीन का सर्वे जी का जंजाल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार ने निर्णय लिया कि स्मार्ट मीटर नहीं होगा तो बिहार में क्यों? यह स्मार्ट मीटर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है। कभी भी इस बिहार के नेताओं ने पक्ष और विपक्ष, जब इधर की सरकार बनी तब भी और जब इधर की सरकार बनी तब भी, जो देश भर में रोड और सड़कें बिजली बन रही है या बन के बहुत पहले पूरा हो गई, अभी भी अधूरा बिहार में नहीं बना है। वो अलग पार्ट है, वो विकास नहीं। विकास है क्या हम बिहार में फैक्ट्री की बात की, IIT की बात की, भ्रष्टाचार मिटाने की बात की, हेल्थ और एजुकेशन जो सबसे बड़ा वरदान है, अभिशाप है क्या, उसको हमने नंबर 1 करने की बात की। तो पीस की बात नहीं की, तो हमने कोई बात बिहार के हित में नहीं की। फिर 2025 में नेताओं ने यात्रा शुरू कर, घूमना शुरू कर, एक दूसरे पक्ष और विपक्ष गाली देना शुरू कर। जब सियासत में थे और सत्ता में एक साथ थे, उधर और इधर, तब की बात इन लोगों को याद नहीं आई। जब सबके पास मालाधार विभाग था तब याद नहीं आई, और जब सत्ता आती है तो याद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड दौरे पर आ रहे हैं, जहां जमशेदपुर में झारखंड वासियों को करोड़ों की सौगात देंगे। इसी को लेकर रांची से बीजेपी के सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उनके आगमन को लेकर कहा कि विकास पुरुष जब जब झारखंड आए हैं, झारखंड वासियों को तोहफा दिए हैं। उनके मन में झारखंड के प्रति प्रेम है। कल जमशेदपुर में जो सभा है वो ऐतिहासिक होने वाली है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और विकास पुरुष जब जब झारखंड आए हैं, झारखंड वासी को तोहफा दिए हैं। अब तो 22,000 करोड़ का तोहफा, अब वंदे भारत। अब आप देखो, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय योजनाएं जो जनहित की है, झारखंड से उन्होंने लॉन्च की। एक विशेष प्रेम। आप देखो, जब भी आप पिछले 11 सालों का लाल किले के प्राचीर जब स्वतंत्रता दिवस पे देश को संबोधित करते हैं तो दिख लो, उसमें भगवान बिरसा मुंडा का प्रेरणा की जरूर बात करते हैं। तो हमेशा उनके दिल में झारखंड रहता है, झारखंड वासी रहते हैं। कल का जो कहते हैं ना, उद्घाटन समारोह या रोड शो या आम सभा ऐतिहासिक होने जा रहा है, अविस्मरणीय होने जा रहा है, अकल्पनीय होने जा रहा। आज तक इतनी भीड़ लाखों की लोगों ने देखी नहीं होगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आदिवासी भैया बहन अपने परंपरागत वेशभूषा में आने वाले। कल की जो सभा है वो अब श्री रामलला पूजा समिति रांची की तरफ से पुराना विधानसभा मैदान में पूजा पंडाल का काम चल रहा था। पूजा समिति का कहना है कि पूजा पंडाल में काम करने वाले कारीगरों को जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने बिना कारण बताए शुक्रवार को काम बंद करने का आदेश दिया है। इसी को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और रांची के विधायक सीपी सिंह पुराना विधानसभा मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे मामले को समझते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत यहां पूजा करने से नहीं रोक सकती। इसके साथ ही संजय सेठ ने राज्य सरकार को लेकर कहा कि ये वोट की राजनीति करते हैं और हम आस्था की राजनीति करते हैं। देखो, उनकी नियति है, आचरण है कि आप देखो, इन्होंने नहीं कहा था राम काल्पनिक है, इन्होंने ही कहा था कि भाई राम कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। इन्होंने ही कहा था ना कि ये सनातनी तो एड्स है, कोरोना है। इनके ही लोग ना राम के आमंत्रण को ठुकरा दिया, गए थे नहीं गए थे राम मंदिर के इनको भय हो गया कि राम मंदिर बनेगा तो मेरा वोट बैंक का क्या होगा, विरोध करोगे तो वोट बैंक सुरक्षित होगा, विरोध करोगे तो एक मुफ्त वोट पड़े। ये वोट की राजनीति करते हैं, हम आस्था की राजनीति करते हैं। अब यह राम मंदिर तो बन गया है 70%, महा की मूर्ति भी अंदर बन गई, माने मंदिर हो गया है। अब दुनिया की कोई ताकत यहाँ पूजा करने से नहीं रोक सकती है। पूजा तो होगी 2 अक्टूबर को प्रथम नवरात्र में आयोजक समिति ने जो तय किया है, 2 तारीख जो पहला नवरात्र होगा उस दिन मां के दर्शन के लिए पट खुलेंगे।
में तैयारी? देखिए, आज की बैठक कोई निर्णय लेने के लिए नहीं थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मीडिया के मित्रों से मुखातिब थे और स्पष्ट कहा गया है कि हिंदू आस्था पर, सनातनी आस्था पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात सरकार करती है, प्रशासन करती है, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पूजा यहाँ पर हो रही है, होगी, कोई माँ का लाल पूजा करने से कोई रोक नहीं सकता है। और गिरफ्तार करने की धमकी गरीब लोगों को देता है, लेबर लोगों को देता है, ये गलत है। अरे भाई, वो धमकी देना हम लोग को देना, हम लोग को गिरफ्तार करके ले चलो, बात खत्म। लेकिन हमारे गिरफ्तारी से नहीं, गिरफ्तारी करने के लिए, देने के लिए इतनी लाइन लग जाएगी, पूरे झारखंड नहीं पूरे देश से लोग गिरफ्तारी देने के लिए आएंगे। ये पूजा हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है और ये पूजा यहीं पर होकर रहेगी। जब मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर पंडाल बनने से रोका जा रहा है, कुणाल आजवानी जी को मैं बधाई बार बार दूंगा। यहाँ के सारे समिति के एक एक लोगों को मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करूंगा कि इन्होंने पहले पूजा संकल्प करने का काम शुरू किया था हारगू मैदान में। लेकिन हारगू का जो मैदान है, उस मैदान में भी पूजा करने से रोका गया। 7 लाख रुपया वहां पर हाउसिंग बोर्ड को जमा किया गया और रोकने का कारण क्या था, ये आज तक मुझे पता नहीं। लेकिन रोकने वाला किस दल से संबंध है, ये राज्य की जनता जानती है। उसके बाद लोगों ने बीच का रास्ता निकालते हुए इस पवित्र भूमि में, ध्रुवा की पवित्र भूमि, पुराने विधानसभा के बगल में जो जिस पवित्र भूमि में हम बैठे, यहाँ पर जब संकल्प लेकर के पंडाल बनाने का काम किया, तो सनातन विरोधी, रावण प्रवृत्ति वाले लोग, महिषासुरी प्रवृत्ति वाले लोगों ने इस काम को रोकने का काम किया। हम तो भगवती का पूजन करने के लिए हम पर उपस्थित हुए। माँ दुर्गा जी जिस तरह से महिषासुर का नाश की थी, आने वाला चुनाव में ईवीएम मशीन को हम तो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, हम तो संविधान पर विश्वास करते हैं, हम तो अहिंसा पर विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर कोई हमको छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सदस्यता अभियान को लेकर पूरे देश में अभियान चल रहा है। 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर काम हो रहा है। बीजेपी को दुनिया की नंबर 1 पार्टी बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। अभी 11 सितंबर को मेरा बिहार के 9 दिनों का प्रवास सदस्यता के क्रम में जो अभियान हमारा चल रहा है व्यवस्था का, 2 सितंबर को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले सदस्यता ग्रहण की और उन्हें सदस्यता ग्रहण कराने का काम पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने किया। उसके बाद हम सब लोग सदस्य बने और पार्टी ने तय किया कि हम 10 करोड़ का लक्ष्य पार करेंगे। तब मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हो या जनसंघ, हम समय समय पर सदस्यता कर। जमीन सर्वे में हो रही परेशानी पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। बिचौलिया सरकार के कामों को बदनाम करते हैं, आम जनों को असुविधा में डाला जा रहा है, जिससे काम पेचीदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को लेकर सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। 15 बरस उनके पिताजी भी तो 2005 के पहले किए थे, एक छत्र राज किए थे। आज तो संविधान की सरकार है, 2 मिलके 3 मिलकर के राज कर रहे हैं। उस समय अकेले राज कर रहे थे, राष्ट्रपति को बाध्य कर रहे थे, रूस में बैठे थे और दस्तखत करा लेते थे कि राष्ट्रपति शासन खत्म हो। इतना प्रभावशाली उस समय थे, तो उस समय क्यों नहीं ऐसा किए थे जो आज कर रहे हैं।
सर जमीन सर्वे को लेकर जो किया जा रहा है, काफ़ी लोग ग्रामीण में परेशानी हो रही है, काफ़ी लंबी लंबी जाने लगी, बिचौलियाँ एक्टिव हो गए, क्या कहें? देखिए, बिचौलिया एक्टिव है तो इसमें आप लोगों का भी खर्च बनता है, आम लोगों को भी बनता है। बिचौलिया अपना ढंग से सरकार के काम को तो बदनाम कराना चाहता ही है, आम जन को असुविधा में डाल रहा है, उनके काम को पेचीदा बना रहा है। ऐसी सूचना हमको भी मिली है, लेकिन सरकार सचेत है, सभी रेवन्यू पदाधिकारी को उचित निर्देश दे दिए गए हैं। हम समझते हैं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत आएगी उसको निश्चित रूप से सॉर्ट आउट किया जाएगा और दिक्कत करने वाले जो बिचौलियाँ हैं या पदाधिकारी हैं उन पर कठोर कार्रवाई। झरिया में बीसीसीएल प्रबंधन की तरफ से बागडीगी कुलियरी के आसपास रह रहे विस्थापितों को जबरदस्ती विस्थापित करने का आरोप लगाया जा रहा है, जिससे बस्ती के लोगों में बीसीसीएल के प्रति आक्रोश व्याप्त है। बस्ती के लोगों ने इसकी सूचना बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह को दी। सूचना मिलने पर रागिनी सिंह बागडीगी कुलियरी पहुंची। पूर्व पार्षद नंदलाल पासवान से विस्थापितों ने वार्ता की। वार्ता में जनता श्रमिक संघ के काफी संख्या में महिलाएं थी। रागिनी सिंह ने कहा कि बीसीसीएल मनमानी कर रही है। बीसीसीएल प्रबंधन प्रशासन के बल पर लोगों को हटाना चाहती है। बिना किसी को बताए डोजर और पुलिस बल के साथ साथ पहुंचकर लोगों को डराया और धमकाया जाता है। बीसीसीएल की ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं के साथ ही लोगों को हटाया जाए। जब तक लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती, बीसीसीएल किसी भी कीमत पर बस्ती खाली नहीं कर सकती है। मनमानी चल रहा है, चाहे जिसका भी श्रेय हो, ये तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का ना किसी का श्रेय तो जरूर है। जिसका मनमानी आज हमारे यहाँ मजदूर भाई पे और यहाँ के स्थानीय पे लगातार शोषण हो रहा है बिना सुरक्षित जगह दिए, जबकि भारत सरकार का संविधान में है कि जब तक सही जगह और सुरक्षित जगह पूरी व्यवस्था के साथ बसाया नहीं जाता तब तक किसी को हटाने का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट इतना घुसखोर हो चुका है कि बिना किसी को दिए सीधे डोजर और सीधे गाड़ी लाकर और पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकाया जाता है, मारा जाता है और घर को ढाया जाता है। इस तरह से अत्याचार यहाँ एक सप्ताह से हो रहा है। आज लास्ट हम चेतावनी दिए, अगर इसके बाद कोई भी अधिकारी का गाड़ी और कोई भी बीसीसीएल का अधिकारी आता है तो यहाँ चक्का जाम होगा। कोई भी यहाँ जब तक सही तरीके से व्यवस्था नहीं होता है और सही तरीके से विस्थापन नहीं होता है सारे सुविधा के साथ, तब तक एक व्यक्ति यहाँ से हिलेगा नहीं या कोई भी गाड़ी, किसी का भी औकात नहीं। मध्यदेशीय वैश्य महासभा के बैनर तले कुलगुरु बाबा गणिनाथ गोविंद जी की जयंती गिरिडीह में पूरे श्रद्धा भाव और धूमधाम से मनाई गई। गिरिडीह में समारोह का यह 54वां वर्ष था। इस कार्यक्रम में प्रांतीय मंत्री रिंकेश गुप्ता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनीषा नारायण, महिला प्रदेश अध्यक्ष प्रीति गुप्ता भी शामिल हुई। वार्षिक महोत्सव था बाबा गणनाथ जयंती समारोह सह पूजन। उनका पूजा धूमधाम से पूरे जिला के लोग आए, उसमें सम्मिलित हुए और पूजा जो है भक्तिमय लोग ये प्रसाद उसमें मतलब वितरण हुआ है ना। महाप्रसाद का भी था। प्रसाद लगने, भोग लगने के बाद प्रसाद लोग ग्रहण किए। फिर उसके बाद संगीत का कार्यक्रम। सिमडेगा अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में ईद मिलादुन्नबी, कर्मा पर्व, विश्वकर्मा और अनंत चतुर्दशी को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सुमंत तिर्की ने शांतिपूर्ण एकता और भाईचारे के साथ त्योहार मनाए जाने की अपील की। शांति समिति की बैठक अनुमंडल कार्यालय में की गई। अभी आने वाले त्योहारों के लिए, जिसमें कि कर्मा है, मिलादुन्नबी है, विश्वकर्मा है, सारी चीज़ों पे चर्चा की गई और सभी से आग्रह होगा कि जो सिमडेगा जिला का इतिहास रहा है समरसता के साथ मनाने के लिए सभी मिलजुल कर जो है इन सभी त्योहारों का जो है मनाएंगे। और साथ ही साथ क्योंकि कर्मा का कल जो है आज शाम में डाली गड़ाएगा और कल जो है इसका विसर्जन है, तो जितने भी जिले के जितने भी बहनें हैं सभी से आग्रह होगा कि जब वो विसर्जन किए जाते हैं तो अत्यधिक गहरे में न जाएं। और सभी को आने वाले सभी त्योहारों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
डिगवाडी सर्कस मैदान में चल रहे गणेश पूजा महोत्सव के दौरान उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पूर्व मेला संचालक पवन प्रजापति अपने पत्नी और बच्चों के साथ आत्मदाह करने पहुंच गया। पवन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ निर्धारित वक्त पर मेला के समीप आत्मदाह करने जैसे ही पहुंचे, पहले से तैनात जोड़ा पोखर पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिससे पवन प्रजापति आत्मदाह करने में विफल रहा। बताया जा रहा है कि पवन का आत्मदाह का फैसला पूजा कमेटी द्वारा मेला न लगाने देने और पैसे की ठगी करने को लेकर लगाए गए आरोपों को लेकर था। यही चाहते हैं कि यहाँ पूजा सब शांतिपूर्वक हो रहा है और सबके सहमति से हो रहा है। ये जो मेला वाला है ये फर्जी मेला वाला है। ये अगले बार आया था यहाँ, हम लोगों ने उन्हें मेला लगाने दिया था, वो हम लोग का पूरा भुगतान नहीं किया। इस वजह से हम लोग इस बार उसको मेला नहीं दिए, जिसका कि उसका दिया हुआ चेक हम बाउंस भी करवा चुके हैं, उसमें केस भी हो चुका है, उस पर वारंट भी निकल चुका है और वो समिति को पैसा नहीं दिया था, इसलिए हमने किसी और मेले वाले को दे दिया। अब वो इसके लिए ब्लैकमेल कर रहा है कमेटी को कि अगर आप हमें मेला नहीं दीजिएगा तो हम आत्मदाह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग है और ऐसा कुछ नहीं है। आपने प्रशासन को लिखित शिकायत की थी? हाँ, लिखित दिया है और उसका रिसीविंग भी है हमारे पास। तो आज आत्मदाह करने के लिए वो पहुंच गए मंडप के सामने और प्रशासन का मुंह देखे। हमने प्रशासन को जानकारी दे दी थी कि ये ऐसा ऐसा गलत कर रहा है हमारे साथ। इसके लिए हम लोग हमेशा लिखित भी शिकायत दिए हैं और सब जगह बोल भी दिए हैं कि ये फर्जी है और उसका रिकॉर्ड भी देखा जाए। बोकारो मेला में उसी तरह किया, यहीं का बगल का पटना उच्च न्यायालय के फैसले के बाद गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान का गया नगर निगम में भव्य स्वागत किया गया। ढोल बाजे और फूल मालाओं के साथ मेयर गणेश पासवान का पार्षदों ने स्वागत किया। इस बीच मिठाइयां भी बांटी गई। इस मौके पर पूर्व डिप्टी मेयर सह स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मोहन श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। कल पटना माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कल जो मुझ पर आरोप जाति के प्रति जो लगा था उनको पेश कर दिया गया है और जो हम पर झूठा आरोप, मैं पहली बार मेरा बड़े भाई गया नगर निगम में पार्षद जीत कर आए थे। उसके बाद मैं लगातार 7 वर्षों से आपके गया शहर के लिए सेवा के लिए मेयर के रूप में यहाँ हम लोग उपलब्ध हैं, लेकिन जो शहर का विकास के बारे में नहीं सोचते उन लोग के द्वारा मुझ पर हमेशा ये आरोप, झूठा आरोप लगाया जाता है। जितना शक्ति मुझ पर आप लगाते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ वो शहर के विकास में लगाए, ज़्यादा उस पर काबिलियत तारीफ करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे उच्च पायदान पर बैठे हुए नेता, शीर्ष नेता हैं, उनको यही कहना चाहता हूँ गया के बारे में कि गया को डेवलप के बारे में आप सोचें। मिलजुल गया नगर निगम पूरे शहर में जो गंदा शहर में गिनती आता था वो लगातार 2 वर्षों से हम लोग ने, हमारे पार्षदगण ने, हमारे डिप्टी मेयर साहब ने और मीडिया बंधु के सहयोग से हमारे लगातार 2 वर्षों से नंबर 1 पर आए। निर्वाचन आयोग में गया था, राज्य निर्वाचन आयोग से यह मामला काश स्क्रूटनी में, काश स्क्रूटनी गया के सिटी डीएसपी साहब, डेल्हा थाना प्रभारी और वहाँ के जमादार साहब द्वारा जांच हुआ था। इस जांच को न्यायालय ने गलत पाया और उसको क्वैश कर दिया गया और काश स्क्रूटनी कमेटी में जो निर्णय ली गई थी कि जाति के संबंध में डिसीजन हुआ था कि शेड्यूल कास्ट जाति अनुसूचित। पाकुड़ दुमका मुख्य सड़क पर खाली कोयला डंपरों का परिचालन बंद कराने की प्रशासन से मांग की गई है, जिसे लेकर हिरनपुर थाने में बैठक की गई, जहां मुख्य रूप से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डीएन आजाद, जेएमएम जिला संगठन प्रभारी अजीजुल इस्लाम, जिला उपाध्यक्ष छाजी समद अली के अलावे गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। देखिए, लगातार तोड़ाई से लेके लिट्टी पड़ा तक हर दिन कुछ न कुछ कोयला डंपर जो खाली गाड़ी निर्धारित जो उसका रोड है उससे हट के ये जो रोड में चलती है, जिसके चलते आए दिन लोगों का जान जाता है और तरह तरह का घटना हो रहा है। हम लोग यहाँ पर आज थाना प्रभारी के साथ बैठ करके इस इलाके का सारे लोगों ने ये तय किया है कि अब इस रोड पर कोई भी कोयला खाली डंपर इस रोड पर नहीं चलेगी। उसका जो निर्धारित रोड है उसी पर चलेगा। चूँकि ये बैठक करके थाना प्रभारी को ये बात बोल दिया गया है
कि आज के बाद किसी भी हाल में इस रोड पर कोई गाड़ी कोयला वाला नहीं चलेगा। इसकी बैठक जनप्रतिनिधि, जो सम्मानित जनप्रतिनिधि और आम जनता है, उनके अनुरोध पे एक पुलिस प्रशासन, पब्लिक और आमजन, जिसमें आमजन भी शामिल थे, हिरणपुर थाना परिसर में यह बैठक की गई है कि आए दिन जो पाकुड़ और हिरणपुर लिट्टीपाड़ा रोड में कोयला गाड़ियों से, कोयला की खाली गाड़ियों से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसी को लेकर के लोगों में रोष व्याप्त है। जो मीटिंग के दौरान पता चला कि ये रोष नहीं, ये आक्रोश है और लोगों का ये मांग है कि पैनम या कोल माइंस की जो गाड़ियां हैं, वो जो उनके लिए जो निर्धारित रोड बना हुआ है, रूट बना हुआ है। बाबा धाम से विश्वनाथ धाम तक के लिए वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने देवघर पहुंचे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बी सोमन्ना ने जसीडीह, देवघर और बैजनाथ धाम स्टेशन के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार से जुड़ी तैयारियां और प्लानिंग की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में रेलवे के ईस्ट जोन कोलकाता के जीएम, डीआरएम आसनसोल के अलावा संबंधित विभाग के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। रेल राज्य मंत्री सोमन्ना ने कहा कि 15 सितंबर को पीएम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बैजनाथ टू काशी विश्वनाथ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखलाएंगे। इसके साथ ही 2 धर्म क्षेत्र आपस में जुड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, धार्मिक उद्देश्य से इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को राजगीर और गया की भी कनेक्टिविटी मिलेगी। आपको बता दें कि रेल राज्य मंत्री ने जसीडीह, देवघर और बैजनाथ धाम रेलवे स्टेशन पर होने वाले जीर्णोद्धार कार्य की समीक्षा के बाद कहा कि आने वाले वक्त में जसीडीह एक मॉडल स्टेशन के तौर पर विकसित होगा और यहां आने वाले मुसाफिरों की संख्या में भी इजाफा होगा। क्या क्या आता है हमको कुछ भी मालूम नहीं है। अभी मोदी जी का, वैष्णव जी का आप सब मेरा को वंदे भारत इधर से भगवान बैद्यनाथ से काशीनाथ को ट्रेन पुराने में रहता है, मुझे उनकी बताया, हमारा अध्यक्ष जी मुझे बताया। अब ये कंटिन्यू होता है।